हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। चलिए तो आज एक और नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है केमिकल बॉन्डिंग से। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में आईआईटी के अंदर जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं और ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनाने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी इमेजिनेशन पावर को यूज करता है। तो हमें यहाँ पे 3D मॉडल की हेल्प से इमेजिनेशन पावर को इंप्रूव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बेहतरीन 3D एनिमेशन के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती होगी कि अगर हमको कोई प्लेन ड्रॉ करना है तो मिनिमम हमें 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट तो हमें मिनिमम चाहिए किसी भी एक प्लेन को ड्रॉ करने के लिए। दैट मीन 3 पॉइंट जो है वो एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो वन बाय वन करके एक एक करके यहाँ पे ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हाइब्रिड है sp2 और हमारे पास ज्योमेट्री आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर, तो इस ज्योमेट्री को आप अच्छे से देखिए। अगर मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम की नहीं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एटम यहां पे यूज किए जाएं एक प्लेन में, तो वो हमें यहां पे अंडरस्टैंड करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि अगर हम एक प्लेन कट करें ऐसे जिसमें 1 2 3 और ए ये चारों एटम आ सकते हैं क्योंकि ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, तो यहां पर एक प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 एटम आएंगे। अब दिक्कत कहां है कि सर पता ही नहीं चल रहा कैसे, तो एक बार विजुअलाइज करके देखिए। आप यहां पे विजुअलाइज कीजिए, ये कट किया मैंने, तो देखिए इस प्लेन ने किस किस को कट किया, आपके 1 को कट किया, ए को कट किया, 2 को कट किया, 3 को कट किया। तो यहां पर मैक्सिमम कितने एटम कट हो गए, 4 एटम कट हो गए। और ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस ज्योमेट्री में 4 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो गए और नंबर ऑफ सच प्लेन कितने एग्जिस्ट हो गए, 1। गॉट इट? तो आपको क्लियर एकदम विजन आ गया होगा। अगली ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, जो कि सबसे डिफिकल्ट पड़ता है इमेजिनेशन के केस में, तो समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे कैसे होगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहां पे देखूं कि यहां पे अगर मैं इस सेंटर एटम को ले लूं, इस सेंटर एटम को इंक्लूड करके कोई प्लेन कट करना चाहूं और ये समझने की कोशिश करूं कि मैक्सिमम कितने एटम बनेंगे, तो देखिए अगर मैं 2 A और 3 को सेलेक्ट करके एक प्लेन ऐसे कट करूं, एक प्लेन, तो 1 और 4 कट नहीं होगा। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आने वाले, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। अब विजुअलाइजेशन करिए, आप अंडरस्टैंड करिए मॉडल को देख के कि क्या सच में जब मैं 2A3 को कट कर रहा हूं तो 1 और 4 कट नहीं होगा। एक बार विजुअलाइज करते हैं। देखिए पहले प्लेन को देखिए आप ध्यान से, ये प्लेन ऊपर से कट हुआ तो 2A3 कट हुआ, बट 1 एंड 4 कट नहीं हुआ। दैट मीन इस केस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं 3। अब क्वेश्चन आता है ऐसे कितने प्लेन होंगे। तो एक बात समझिए, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, मैथमेटिक्स लगाइए आप यहाँ पे। सेंटर एटम को इंक्लूड कर हमने 2 एटम सेलेक्ट किए, एक तो 2 और एक 3। तो हमारे पास कौन कौन से एटम है सेंटर एटम को छोड़कर, 1 2 3 और 4। दैट मीन हमें इन 4 में से 2 सेलेक्ट करने सेंटर एटम को इंक्लूड करके। तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स लगाऊं तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने के लिए 4c2 लग गया। अब 4c2 के इक्वल कितने आ जाएंगे, 6। दैट मीन इस टाइप के 6 प्लेन एग्जिस्ट करेंगे जिसमें सेंटर एटम इंक्लूडेड है। तो पहला प्लेन आपने देख लिया। अगला प्लेन देखिए, नेक्स्ट प्लेन जो हम यहां पे कट कर रहे हैं वो है आपके पास 1A2। दिस इज द सेकेंड प्लेन। थर्ड नंबर का प्लेन यहां पे देखते हैं हम, तो देखिएगा थर्ड नंबर का प्लेन जिसने कट किया है 1A3, इन सभी में सेंटर एटम इंक्लूडेड है। फोर्थ नंबर का प्लेन आप यहां पे विजुअलाइज कीजिए 1A4, एंड फिफ्थ नंबर का अगर आप यहां पे विजुअलाइज करते हैं तो ये बनेगा 3A एंड 4, एंड लास्ट वन 6 अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 2A4। तो ये तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्लेन हुए। क्या इसके अलावा कोई ऐसा प्लेन है जो 3 एटम को कट कर सकता है? तो बिल्कुल कट कर सकता है। तो देखिएगा आप अगला देखिएगा, अगले केस में अगले प्लेन में हमने कट किया 1 2 3, बट इस बार मैंने सेंटर एटम को इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका मतलब 3 एटम तो अभी भी कट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लेन भी काउंट किया जाएगा। अब ऐसे कितने प्लेन बनेंगे, तो इसके लिए आप बस जनरल मैथमेटिक्स लगाइए। हमारे पास सेंटर एटम को छोड़ के टोटल प्लेन कितने, 1 2 3 4। दैट मीन हमें 4 एटम में से कितने एटम सेलेक्ट करने, 3 एटम सेलेक्ट करने, तो 4c3 लगा दीजिए। दैट मीन ये आ गया 4।
तो 4 इस टाइप के प्लेन बने, 6 इस टाइप के प्लेन बने। अगर मैं दोनों का सम कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेन कितने आ जाएंगे, 10। तो देखिएगा नंबर ऑफ सच प्लेन कितने हो गए, 10। अब ये 4 आप वन बाय वन विजुलाइज कीजिए। तो पहला प्लेन मैंने आपको विजुलाइज कराया, इसमें अगला प्लेन देखिएगा आप, अगला प्लेन होगा आपके पास 2, 3 एंड 4, ये तीनों कट हो गए। नेक्स्ट प्लेन देखिएगा, नेक्स्ट प्लेन हम कट कर रहे हैं 1, 2, 4 एंड नेक्स्ट प्लेन देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट हो गया आपके पास 1, 3, 4। तो टोटल अगर हम बात करें कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में किस तरीके से नंबर ऑफ प्लेन बनाए हमने, तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने मैथमेटिक्स से भी समझाया आपको, 3D एनिमेशन के थ्रू भी समझाया। एक पूरा का पूरा विजन मैंने आपको दे दिया जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आगे आने वाले केस किस तरीके से यहाँ पे चलने वाले हैं। चलिए तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। मान लीजिए हाइब्रिड फिर से sp3 है, बट इस बार ज्योमेट्री आपकी है ट्राइगोनल पिरामिडल, दैट मीन एक लोन पेयर है। ध्यान रखिएगा लोन पेयर इज नॉट ए एटम, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब यहां पर अगर हम एक प्लेन बनाएं और ये कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, तो साहब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक प्लेन काटता हूं यहां से 1 और 3 को लेते हुए, तो 1, 3 के साथ ए कट जाएगा पर 2 नहीं कटेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मुझे लग रहा है 3 आएंगे। ठीक है, अब ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे ये हम पैटर्न बना के ऑब्जर्व कर लेंगे। तो चलिए पहला प्लेन देखिए आप, यहाँ पे पहला प्लेन देखिएगा जिसके अंदर क्या कट हुआ, 1A एंड 3, दिस इज द फर्स्ट प्लेन। अब देखिएगा 1, 3 को छोड़ के कोई दो आइटम और सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फिर से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लेन आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कट कर रहा है 2A 3 को। नेक्स्ट प्लेन आप देखिएगा, अगला प्लेन विजुअलाइज कीजिए 1A एंड 2, दिस इज योर थर्ड प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम सेंटर एटम को छोड़ दें नीचे के तीनों कट जाएंगे, तो देखिए नीचे के तीनों को भी कट किया जा सकता है, दैट मीन ये भी एक प्लेन है, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सच प्लेन जो है हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। तो इससे आपको एकदम क्लियर विजन फिर से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है आपके पास sp3d। अब ये हाइब्रिड जो है वो आपको ज्योमेट्री प्रोवाइड कर रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगाइए। 1, 2, 3 और a, ये चारों के चारों जो है प्लेनर हैं, ये आपको अच्छे से मालूम है। 4 और 5 परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एक प्लेन काटूं जो 1A 2 और 3 से ऐसे कट हो, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मुझे इसमें 4 नजर आते हैं। शायद आप लोगों को भी अब 4 नजर आने लगा होगा। अब बस हमें पैटर्न बना के ये देखना है ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। तो वन बाय वन करके हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्लेन जिसमें 1A 2 3, दिस इज योर फर्स्ट प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 4। अब कितने प्लेन बनेंगे इसे अगला देखते हैं। चलिए अगला केस क्या है। तो नेक्स्ट प्लेन अगर आप देखेंगे तो उसने कट किया है 1 को, A को, 4 को और 5 को, दैट मीन ये नेक्स्ट प्लेन हो गया, सेकंड प्लेन। थर्ड प्लेन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो थर्ड प्लेन जो कट कर रहा है वो कर रहा है 2, 4A 5, दैट मीन ये आपके पास थर्ड प्लेन हो गया। और अगर आप नेक्स्ट प्लेन को देखेंगे तो नेक्स्ट प्लेन आपके पास कट होगा क्या, 3A 4 एंड 5। तो टोटल सच प्लेन जो है वो मुझे लग रहा है आपके पास 4 एग्जिस्ट कर गए हैं। चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, अगले 3D मॉडल की तरफ चलते हैं। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस ऑक्टाहेड्रल को विजुअलाइज कीजिए। सेंटर एटम A 1, 2, 3 और 4, ये पांचों एक ही प्लेन में। अगर इन पांचों को ही विजुअलाइज किया जाए, और विजुअलाइज कराता हूं मैं आपको, देखिएगा A के साथ लीजिए आप 2, 4, 5 और 6, मतलब 2, 4, 5, 6 और A, ये भी एक ही प्लेन में। इसका मतलब यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मुझे 5 नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी नजर आ रहे हैं? अगर आपको भी नजर आ रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। चलिए एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए पहले प्लेन को देखिए। फर्स्ट प्लेन जो मैंने कट किया है स्टूडेंट, वो आपका कट कर रहा है A 2, 4, 5 और 6। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो मेरे पास 5 आ गए। अब मुझे ये विजुअलाइज करना है ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट था। अगला देखिए सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन ने कट किया आपका A 1, 3, 5 और 6, ये सेकंड प्लेन हो गया। अगला देखिए एक और प्लेन है जिसने किसको कट किया है, A 1, 2, 3, 4। तो मुझे लग रहा है ऐसे प्लेन हमारे पास जो है वो 3 बन रहे हैं। 3 के अलावा और कोई प्लेन यहाँ एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मुझे लग रहा है आप पूरे 3D मॉडल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप किसी भी ज्योमेट्री को विजुअलाइज कर सकते हैं और नंबर ऑफ प्लेन और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। चलिए और चेक करते हैं sp3d2। इसके अंदर अगर हमारे पास एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री होगी क्या, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो क्लियर कर लीजिएगा। स्क्वायर पिरामिडल में ध्यान रखिएगा, ये ए जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ऐसे,
इसका मतलब 1 2 3 और 4 ये प्लेन में आ सकते हैं पर ए नहीं आ सकता। चलिए इसका मतलब अगर मैं एक प्लेन कट करूं तो 1 2 3 4 ये 4 ही एटम मुझे नजर आ रहे हैं, ए नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसको विजुअलाइज करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो 4 आएंगे। क्लियर। अब ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे। तो 1 बाय 1 करके पहला प्लेन दिखेगा। पहला प्लेन में आपको क्या दिखाने वाला हूं, पहला प्लेन जो कट हो रहा है वो दिखेगा 2 A 4 और 5। दिस इज योर फर्स्ट प्लेन। नेक्स्ट प्लेन देखिए, अगला प्लेन जो यहाँ पे कट हो रहा है, अगला कट हो रहा है 1 A 3 एंड 5 एंड नेक्स्ट देखिएगा तो अगर आप नेक्स्ट को देखेंगे तो 1 2 3 4 कट गए। देखिए 1 2 3 4 के टाइम ए नहीं कटा है, ना ही फिफ्थ कटा है। दैट मीन ऐसे नंबर ऑफ प्लेन कितने बन गए हमारे पास, 3 प्लेन बन गए। गॉट इट। तो आपको ये क्लियर विजन यहाँ पे भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं sp3d3। इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर इस ज्योमेट्री को ऑब्जर्व किया जाए तो देखिएगा ए को इंक्लूड कर लेते हैं, ए 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एटम मुझे 6 के 6 एटम एक ही प्लेन में नजर आते हैं। 6 और 7 परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं एक प्लेन ऐसे कट कर दूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम नजर आएंगे मुझे 6। और ऐसे कितने प्लेन होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्लेन देखिए, ये प्लेन ने कट किया किस किस को, आपका कट किया 1 2 3 4 5 और ए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, मैक्सिमम आपके पास 6 आ गए। अब ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, तो एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा आप कहीं से भी कट करके देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 6 अचीव नहीं होगा। तो होपफुली आपको सारे 3D मॉडल क्लियर हो गए होंगे, इमेजिनेशन पावर आपकी इंक्रीज हो गई होगी। इस तरीके की प्रॉब्लम को IIT में आप बहुत जल्दी रेक्टिफाई कर सकेंगे। चलिए तो थोड़ा सा इनको आप समराइज कर देते हैं। तो यहाँ मैंने चार्ट बना के समराइज कर दिया है। sp2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर आपके पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 4 आएंगे और नंबर ऑफ सच प्लेन कितना आएगा 1। sp2 में अगर हमने लोन पे ले लिया तो आपके पास बेंट या वी ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 3 आएंगे, सच प्लेन कितने आ जाएंगे, ओनली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं sp3, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। sp3 के अंदर पिरामिडल शेप ऑलरेडी वी डिस्कस दैट। नेक्स्ट sp3 के अंदर अगर हम दो लोन पे ले लें तो एक वी शेप या बैंड शेप यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप कट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 3 आएंगे और सच प्लेन 1 आएगा। आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं sp3d। sp3d में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस ज्योमेट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 4 आएंगे और सच प्लेन कितने एग्जिस्ट करेंगे 4। नेक्स्ट sp3d में अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो ये जो है ये सी शॉ बन जाएगा, सी शॉ। और इस सी शॉ में बिल्कुल sp3 की तरह ही नंबर ऑफ प्लेन बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 3 आएंगे और सच प्लेन एग्जिस्ट कर जाएंगे 10। तो ये आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे एक के साथ साथ एक और लोन पेयर इंक्लूड कर लूँ मैं, दो लोन पेयर, तो टी शेप यहाँ पे बनता है और टी शेप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 4 आएंगे और सच प्लेन ओनली कितना एग्जिस्ट करेगा, ओनली 1 एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप बहुत इजीली इसको विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं sp3d2, वी ऑलरेडी डिस्कस। sp3d2 में मान लीजिए एक लोन पेयर ले लिया जाए, तो ये भी हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। sp3d2 में अगर हमने दो लोन पे ले लिए तो दोनों परपेंडिकुलर जा चुके हैं एक दूसरे के यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 5 आ जाएंगे और सच नंबर ऑफ प्लेन कितने एग्जिस्ट करेंगे 1। और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट अब आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी इंप्रूव हो गई होगी और इस तरीके के किसी भी प्रॉब्लम्स को आप क्विकली रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।